कभी कभी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है ना, जिनके अंदर एक अलग ही तरह की शांति, एक अलग ही क्लैरिटी होती है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो आज हम एक ऐसी ही यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने अंदर की उस शांति को ढूंढा और फिर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया। जरा सोचिए, क्या कभी किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे देखकर मन में ये सवाल उठा हो कि अरे, इस इंसान के मन में इतनी शांति आती कहाँ से है? बस यही सवाल, यही जिज्ञासा हमारी आज की कहानी का सेंट्रल पॉइंट है। तो ये कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त की, एक ऐसा नौजवान जो पला बड़ा तो तर्क और विज्ञान की दुनिया में, लेकिन उसकी आत्मा कुछ और ही ढूंढ रही थी। और ये कहानी उसी खोज की है जिसने एक दिन नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं नरेंद्र के शुरुआती दिनों से। एक ऐसा दौर जहां उनके तार्किक दिमाग और बेचैन आत्मा के बीच एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। देखिए, नरेंद्र के अंदर ना दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ थे उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो एक रैशनल थिंकर थे, वेस्टर्न फिलॉसफी को मानते थे। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, जो बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक थीं। अब इसी वजह से नरेंद्र के मन में लॉजिक और फेथ, यानी तर्क और आस्था के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। नरेंद्र बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि जो एक बार पढ़ लिया वो कभी भूलते नहीं थे। म्यूजिक हो, स्विमिंग हो या फिर डिबेटिंग, वो हर चीज में माहिर थे। फिर कॉलेज में उन्होंने डेविड ह्यूम और कांट जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स को बहुत गहराई से पढ़ा। पर जितना ज्यादा वो पढ़ते थे ना, उनका मन उतना ही उलझता चला जा रहा था। और इसी उलझन से निकला ये सवाल उनकी बेचैन आत्मा की आवाज थी। वो अपने टीचर्स से, हर बड़े ज्ञानी से बस यही पूछते थे। और ये कोई मजाक नहीं था, ये उनकी सच्ची गहरी जिज्ञासा थी। वो भगवान के बारे में बस सुनना नहीं चाहते थे, वो उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो जब किताबों और तर्कों से कोई जवाब नहीं मिला, तो नरेंद्र की ये खोज उन्हें एक ऐसे इंसान के पास ले गई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई संतों और विद्वानों से मिले, पर कोई भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सका। सब लोग बस सुनी सुनाई बातें, परंपराओं की बातें करते थे, पर कोई ये नहीं कहता था कि हाँ, मैंने खुद अनुभव किया है। और इससे उनके मन का जो खालीपन था वो बढ़ता ही जा रहा था। और फिर साल था 1881। उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। बिना कोई भूमिका बनाए, बिना किसी लाग लपेट के, नरेंद्र ने उनसे सीधा वही सवाल पूछा जो वो सबसे पूछते आए थे, क्या आपने भगवान को देखा है? कहते हैं रामकृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा, सरल सा जवाब दिया। इस एक जवाब ने, बस एक वाक्य ने नरेंद्र के तार्किक दिमाग को जैसे झकझोर कर रख दिया। सोचिए, पहली बार किसी ने उनसे कहा था कि हाँ, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। और बस यहीं से उनके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। हाँ, पर ये बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं हुआ, एक पल में नहीं आया। ये एक स्लो प्रोसेस था, एक धीमी प्रक्रिया, जहां नरेंद्र का जो लॉजिकल माइंड था वो धीरे धीरे विश्वास की ताकत को समझने लगा था। शुरू में तो नरेंद्र ने रामकृष्ण से बहुत बहस की, उनके हर एक विचार को अपने तर्क की कसौटी पर परखा, लेकिन हर बार उन्हें रामकृष्ण में वही सच्चाई, वही शांति नजर आती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, अपने अंदर देखना शुरू किया। और तब उन्हें ये महसूस होने लगा कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो हर जीव के अंदर ही मौजूद है। फिर आया साल 1886। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु नरेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। एक तरफ उन्होंने अपने गुरु को खो दिया था, लेकिन दूसरी तरफ इसी घटना ने उन्हें जीवन का एक नया मकसद भी दे दिया था। तो अपने गुरु के जाने के बाद नरेंद्र ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान, अपना पुराना जीवन, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और एक नए मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने संन्यास ले लिया और अब वो नरेंद्र नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पैदल चले और देश की गरीबी, भूखमरी और अंधविश्वास को अपनी आंखों से देखा। और यहीं से उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव जागा। और इसी भाव को लेकर 1993 में वो पहुंचे शिकागो।
शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जब स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया तो कहते हैं कि पूरी दुनिया जैसे शांत होकर उन्हें सुन रही थी। उनका मैसेज बहुत सिंपल था कि सारे धर्म एक ही सच की तरफ ले जाते हैं। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और इतनी करुणा थी कि वो रातों रात एक ग्लोबल फिगर बन गए। लेकिन विवेकानंद का मिशन सिर्फ मशहूर होना नहीं था। नहीं, उनका असली काम तो लोगों को उनकी अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास दिलाना था। और ये काम उन्होंने अपने मैसेजेस के जरिए किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने जो दुख और तकलीफ देखी थी, उसी से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, दरिद्र नारायण। मतलब उनका मानना था कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, बल्कि वो तो गरीबों और जरूरतमंदों की आंखों में बसते हैं। इसलिए अगर पूजा करनी है तो दरिद्र नारायण की सेवा करो, वही सबसे बड़ी पूजा है। ये उनका एक और बहुत पावरफुल मैसेज था। वो कहते थे कि सच्ची आस्था की शुरुआत खुद पर विश्वास करने से होती है। अगर हमें अपनी ही ताकत पर भरोसा नहीं है तो हम ईश्वर पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और ये तो सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। उन्होंने खास तौर पर युवाओं को अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए और तब तक कोशिश करते रहने के लिए इंस्पायर किया जब तक कि वो अपना लक्ष्य हासिल न कर लें। और ये बात सच में हैरान करती है कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 साल जिए, सिर्फ 39 साल। इतने छोटे से जीवन में उन्होंने जो असर छोड़ा वो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। तो नरेंद्र नाथ निकले तो थे भगवान को खोजने, लेकिन इस सफर में उन्होंने खुद को पा लिया। उनकी ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि असली शांति, असली शक्ति वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। सवाल बस एक है, क्या हम उसे खोजने के लिए तैयार हैं?